हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया क्लास 10 की तैयारी में लगे होंगे। तो आज ये फाइनली हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हम आपके सामने लेके आ गए हैं। तो यार, कॉपी और पेन आप निकाल लीजिए और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली थ्योरी बेस्ड ज़्यादा होगा। तो आपको थ्योरी एक एक हेडिंग लिखते भी जाना है और साथ में उसको रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है ना। तो चलिए, कॉपी और पेन निकालिए और लगाइए पहली हेडिंग। कि सबसे पहले हम जो पहली हेडिंग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास में है वेरिएबल। जो पहली हेडिंग है वो क्या है? वेरिएबल। तो हम बात करेंगे कि ये वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल बेसिकली ये नाम से ही लग रहा है कि जो चीज़ वेरी करे, यानी ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज होती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। यानी जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स्ड ना हो, या जिसकी वैल्यू कभी अलग आए, किसी टाइम पे किसी दूसरे टाइम पे अलग आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि ये है x+3 = 0 और दूसरी इक्वेशन में दिया x-2 = 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी और इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। यानी इन दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू क्या आई है? अलग अलग आई है। यानी ये x की एक सर्टेन वैल्यू नहीं आई है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चाहिए है। तो ये x क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज क्या हो? फिक्स्ड ना हो। तो जरा इसको राइट कर लेते हैं। इसकी डिफिनेशन अगर आपको राइट करना हो तो द क्वांटिटी विच have no fixed value, is called वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जरा देखो, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ये सब के सब मोस्टली मैथ्स में एज अ वेरिएबल यूज होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो हेडिंग नंबर 2 है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक्चुअल में देखा जाए तो ये नाम से ही लग रहा है कि यार ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा क्या हो? फिक्स्ड हो। यानी जो टाइम के साथ चेंज ना हो वो वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो अ क्वांटिटी which have any fixed value is called कांस्टेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, या और एनी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर आप ले लो, वो किस कैटेगरी में लाई कर जाता है? कांस्टेंट की बेसिकली। तो कांस्टेंट क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज हो उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। सॉरी, टाइम के साथ चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो अगला हमारा पॉइंट है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्योंकि थोड़ा सा हम आपको बिल्कुल बेसिक से बात बता रहे हैं। तो जो अगला पॉइंट हमारा है वो कौन सा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है जरा समझ आए जैसे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली देखा जाए तो ये वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। बट आप जानते हो मैथ्स में बेसिकली फंडामेंटल साइन की बात करें तो जरा यहाँ नोट में देखना, मैथ्स में फंडामेंटल साइन 4 ही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइड। ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो, सॉरी, ये 4 फंडामेंटल साइन है जो मैथ्स में यूज्ड होती हैं। तो अगर हम क्या करें, किसी कांस्टेंट या वेरिएबल को इन साइन का यूज करके अगर हम कोई एक्सप्रेशन क्रिएट कर दें तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? राइट कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन, या ऐसे लिखो जरा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is the combination of constant variable by using some fundamental mathematical sign। तो बेसिकली क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल कांस्टेंट और साइन का यूज करके बनते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप बेटा, जैसे मान लो ये लिखा x+2, ये हमारे पास में क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
जैसे मान लिखा मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये भी क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि सब में वेरिएबल कांस्टेंट जो होना जरूरी है, हो सकता है किसी में कांस्टेंट ना हो, तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो टारगेट है, जो चैप्टर्स की बिगिनिंग करता है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। जरा पॉलिनोमियल को समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, तो इन पॉलिनोमियल एक्चुअल में देखा जाए तो यार ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा ये स्पेशल टाइप का है, इसके लिखने का तरीका अलग है। हाँ, अगर मैं बात करूँ ये लिखा कैसे जाता है, तो पहले आप स्ट्रक्चर जरा समझो कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो पॉलिनोमियल बनेगा वो दिखता कैसा है, पहले वो समझते हैं बात। तो अरे ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन which is written in form of a0 a1x a2x square a3x cube an x के पावर n is called a polynomial is called a polynomial। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम इस तरीके से लिख पाए। सर ये समझ में नहीं है आपने लिखा क्या है, तो पहले समझते हैं जरा ध्यान से। देखो पॉलिनोमियल के लिए हम सबसे पहले, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z, इनका मतलब क्या है, तो p ऑफ x क्या स्टैंड करता है? इट इज द पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? ये एक पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल में है। p ऑफ y का मतलब क्या होगा? इट इज अ पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, इसका क्या मतलब होगा? पॉलिनोमियल इन z वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल में होगा? z वेरिएबल में होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली इनका मतलब होता है, ठीक। जैसे मैं आपसे एग्जांपल बोलूं कि आप ये बताओ कि अगर मैं बोला कि p ऑफ मान लो p ऑफ c बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा? p ऑफ c स्टैंड फॉर दिस इज द पॉलिनोमियल इन c वेरिएबल। p ऑफ b बोल दिया, इसका मतलब होता है दिस इज द पॉलिनोमियल इन v वेरिएबल, ठीक है ना। तो आप ये दिमाग में रखिएगा, पहला नंबर p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z या p ऑफ a b c का मतलब क्या है, ये हमने आपको समझा दिया, ठीक। अब ये मैंने ऐसे लिखा, जरा देखना, मैंने लिखा यार ये है p ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x के पावर n है। तो मैं सबसे पहले बोलूं कि ये जो a1 है, या सॉरी ये जो a0 है, ये क्या है? ये है कांस्टेंट टर्म। ये कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। मैं बोलूं अगर a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, a4 क्या है, डॉट 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 an क्या है, यार दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ x, x स्क्वायर, x क्यूब डॉट 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 x के पावर n। तो अगर मैं बोलूं कि a1 a2 a3 क्या है, तो ये कोफिशिएंट्स हैं, किसके हैं? x के हैं, x स्क्वायर के हैं, x क्यूब के हैं, ये इनके सबके सब ये है कोफिशिएंट है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं जरा ध्यान से। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जरा इसको आप नोटिस करो कि यार पॉलिनोमियल हमने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1x a2x a3x स्क्वायर डॉट 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 an x के पावर n। हमने अगर इसको लिखा तो क्या इसमें सारे टर्म, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x के पावर n। पहला नंबर तो आप ये बताओ कि इसमें नंबर यानी कितने टाइप के वेरिएबल है। तो अगर आप वाच कर पाओ तो इसमें सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल है, सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो ये सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल है, पहले तो नोटिस हमने ये किया। दूसरा नोटिस हमने ये किया कि यार इन सारे जो x हैं इनकी पावर कैसी दिख रही है। पावर कैसी दिख रही है मतलब कि नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है। तो आप पहला वाला टर्म देखो तो इसको मैं, ये जो a0 है इसको मैं a0 x के पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x के पावर 0 जो है वो कितना होता है? 1 होता है। और 1 को आप अगर आप
A0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना देगा, A0 ही देगा। यानी पहले टर्म की पावर 0, दूसरे की 1, तीसरे की 2 और ऐसे करके जो पावर्स हैं वो आपको दिख रहा होगा कि होल नंबर में आ रहे हैं। तो दूसरी नोटिस हमने किया कि द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। वो कैसा नंबर है, होल नंबर है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब पहचानने का तरीका क्या आपको देखना है। वैसे पूरे 9th के सिलेबस में पॉलिनोमियल, सॉरी पूरे क्लास 10th या 9th के सिलेबस में पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल ही है। तो मैं 9th और 10th के स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ कि आप बस ये पहचानो कि क्या उसके अंदर एक ही वेरिएबल है और जितने वेरिएबल हैं क्या सबकी पावर होल नंबर है। अगर हाँ तो फिर वो पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, और ढेर सारे एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। अब आप जरा इसमें मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे मान लो पहला एग्जांपल हमने लिखा x² + 2x + 3। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 हमने ऐसा कुछ लिखा, जरा देखा ध्यान से। मैं लिखा यार √2x² + 4x + 5। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा √2/√3 x के पावर 1/2 + 4x + 5। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा √2x के पावर 5 √3x² + 2x। और अगला एग्जाम्पल हमने लिखा कि √2x² x के पावर 1/2 + 4x। और एक और एग्जाम्पल हमने लिख दिया √3/2 x के पावर 6 2y + 2x + 4x²। अब जरा बताओ इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि एक टाइप का वेरिएबल दिख रहा है, सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, और प्लस सारे टर्म की देखो x की पावर 2 x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 0। तो सबका जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा जरा आप वीडियो को पॉज करके बताइए, ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 और सारा एक टर्म में लिखा हुआ है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, पॉलिनोमियल का है। ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। यहाँ x की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 5 x की पावर 2 x की पावर 1 सबकी पावर जो है होल नंबर है और वेरिएबल भी एक तरीके का दिख रहा है। ये कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये वाला जरा देखो ध्यान से, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े समझ के करना। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1/2 है। इसकी पावर 1/2 है तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा और ये वाला पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आया होगा। तो आई होप आपको ये पॉलिनोमियल को पहचानना आ गया होगा, पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी 10th पे पहुंचे नहीं है, थोड़ा सा एकदम बेसिक लेवल से बात करते हैं। जैसे अब अगली हेडिंग हमारी है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है जरा देखते हैं ध्यान से। तो अगर मैं सिंपल कहूँ कि यार एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू, मान लो मैंने कहा ये है 2x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है ना, क्योंकि x की पावर 1 है, कांस्टेंट है और वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें x की वैल्यू जब 0 हो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो कैसे निकालते हैं जरा देखना। इस x को जहां जहां इसमें दिख रहा है वहां वहां आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ये बन जाएगा p ऑफ 0 2 × 0 + 3, यानी p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + 3, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ से कितनी आई 3 है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो बेटा मैंने कहा ये है 2x² + 4x + 5 और ये है p ऑफ x। मैंने कहा यार x = 1 पे वैल्यू बताओ जरा। x = 1 कैसे निकालेंगे, यहाँ बन जाएगा p ऑफ 1, ये बन जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 4 × 1 + 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 आएगा +4 + 5, 4 और 5 9, 9 और 2 कितना आ गया 11 आएगा। यानी पॉलिनोमियल की जब वैल्यू निकालनी होगी तो सिर्फ क्या करना है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ
वेरिएबल। तो वेरिएबल की जगह पे हम उस वैल्यूज को रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल मिल जाएगा। तो जरा समझते हैं ध्यान से, इसकी डिफिनेशन अगर लिखनी हो तो जरा देखो ध्यान से बेटा। मैंने कहा इफ x इज एनी रियल नंबर, ऐसे लिखते हैं, इफ x इज इक्वल टू a, और मैंने लिखा a बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू a, ऐसे लिख, x इज इक्वल टू a इज एनी रियल नंबर, then value of polynomial at x is equal to a is defined as p of a। और p ऑफ का मतलब, p ऑफ a का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि रिप्लेस x बाई a, x को a से क्या कर दो आप, रिप्लेस कर दो, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब है। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख लो। मालूम है यार ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, मैंने कहा x इक्वल टू 0 पर वैल्यू बताओ इसकी। तो अगर आप इसको सोल्यूशन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। जैसे और एग्जांपल देखो, मैंने कहा p ऑफ x इक्वल टू रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, मैंने x की वैल्यू 1 रख लिया, x की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू बताओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा p ऑफ 1 लेफ्ट साइड में, और ये बन जाएगा रूट 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, यानी रूट 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 9 प्लस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ से सीबीएसई बोर्ड में सवाल ग्राफ से रिलेट करके आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट रीडिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज का मतलब क्या है जरा समझना ध्यान से। अब यार जीरोज का मतलब नाम से ही लग रहा है कि पर्टिकुलर एक एक्स या वाई की, जिसमें पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होगा, पर्टिकुलर एक एक्स या वाई की वैल्यू होगी जिसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल समझाऊं फिर मैं आपको इसको यहाँ पे आऊंगा। एग्जांपल मैं लिया, मान लो मैंने कहा ये है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 है। मैंने कहा बेटा एक काम करो, इसमें x की जगह पे 1 रख दो। जैसे ही x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा p ऑफ 1, और ये आएगा 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। x इज इक्वल टू 1 रखने पे p ऑफ 1 0 आ गया। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या है, जीरोस है। क्या है इसका मतलब, ये जीरोस है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखो आप, मान लो मैंने एक एग्जांपल ये लिया, ये है बेटा मेरे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 है। मैंने कहा यहाँ पे x की वैल्यू फिर आप 1 देना रख के देखो ध्यान से, तो जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो p ऑफ 1 आ जाएगा, और ये आएगा 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 होगा, और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 भी इसका क्या है, जीरोज है। तो जीरोज का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जरा समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, अ रियल नंबर x is equal to a, ये रियल नंबर x is equal to a is called zeros of polynomial p of x if p of a is equal to क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल p of x है, x is equal to a अगर इसका जीरोज है तो ये इंप्लाई करेगा कि p ऑफ a मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि अगर कोई रियल नंबर पॉलिनोमियल का जीरोज है तो उसको हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये इसका जैसे मान लो मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन इस पे बेस्ड देता हूँ, आप चेक करके बताइएगा कि गिवन वैल्यूज जो है इनके जीरोज हैं कि नहीं पॉलिनोमियल फंक्शन के। तो क्वेश्चन क्या है, चेक गिवन वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन और हाँ, हम आपको कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, पहला क्वेश्चन, मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और यहाँ वैल्यूज मैंने दिया x इज इक्वल टू 1 और 0। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 और यहाँ z की वैल्यू हमने दिया -1 और 1 दिया। तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, p ऑफ y इज इक्वल टू मैंने दिया y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y माइनस 5 एक्स इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू है 0 और है -1। एक और सवाल देखो, p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 और z की वैल्यू हमने यहाँ से दे दी, एक है -1 दूसरा है 1। अब आप चेक करके बताओ क्या ये जो वैल्यूज गिवन है ये इसके जीरोज हो सकते हैं कि नहीं। तो पहला सवाल जरा देखना ध्यान से, हमने कहा x की जगह 0 रखो, तो p पहले इसमें 0 1 दो वैल्यूज हैं तो हम पहले 1 रख लेते हैं। p ऑफ 1 निकालोगे तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, यानी 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 5 कितना आ गया 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका क्या है 0 है। जरा p ऑफ 0 निकालो, p ऑफ 0 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 माइनस 5, यानी ये आ गया माइनस का 5, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं हो सकता है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो सारे का एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, बाकी क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करेंगे, अब चेक करके बताएंगे कि ये 0 है कि नहीं। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इधर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, मीनिंग ऑफ जीरोस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या समझते हैं ध्यान से। एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू x लिया, आसान पॉलिनोमियल लेते हैं। अरे बेटा इसमें x की वैल्यू 0 रखो जरा, तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखो तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो p ऑफ 3 कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो p ऑफ -1 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो p ऑफ -2 कितना आ जाएगा -2। अब आपके मन में सवाल चला होगा सर ऐसी वैल्यूज कब तक रखेंगे, तो यार ज़्यादातर 4-5 वैल्यूज आप रख लो, उसके हिसाब से हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो अब क्या करते हैं, इनके हिसाब से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने का तरीका आपको पता होगा, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 है तो p ऑफ x भी क्या है 0, p ऑफ x जो है वो y पे है और x एक्सिस पे है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक, x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ये 1 बना दिया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, ये आ गई, ये वैल्यूज मैंने बना दिया। और चाहे तो आप बना सकते हो, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू है -1 नीचे आएगा। x की वैल्यू है -2 तो y की वैल्यू है -2, x की वैल्यू है -3 तो y की वैल्यू है -3। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन सबको करो ज्वाइन जरा, ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है ना, हमने ये ग्राफ क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये 0 से पास करने वाला ग्राफ है। क्या आप ये बताओ कि ये ग्राफ 0 से पास किया? हाँ किया। और ये बताओ x इक्वल टू 0, क्या इसका जीरोज है? हाँ यार है, बिल्कुल जीरोज है, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखा तो p ऑफ 0 0 हो गया। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ट्रेस करोगे, बनाओगे, तो जो उसका जीरोज होगा वो कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे। कहाँ होगा एक्स एक्सिस पे। और जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो वो जो ग्राफ बनेगा ना वो एक्स एक्सिस के जो जो पॉइंट जीरोज होंगे उनसे पास करके जाएगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। क्या बताया, फिर से सुनो जरा।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू एक किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है, कोई वैल्यू अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो वो जो ग्राफ होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू से पास करके जाएगा, कट करके जाएगा, या तो टच करके जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है। तो आपको पहले मैं समझा देता हूँ, समझा दिए कहानी, अब जरा लिखना आप लोग, ठीक है ना। क्या है इसका मतलब, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है, इफ x is equal to a is the zeros of given polynomial p of x, then geometrically it means that the graph of p of x must be cut or touch at x is equal to a। यानी अगर x is equal to a पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो जो ग्राफ होगा वो डेफिनेटली 100% x is equal to a से क्या करेगा, पास करके जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आई। जैसे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उससे पहले आपको मैं नोट बताता हूं। जैसे मान लो मैंने यार एक रैंडमली ग्राफ बनाया, एक पॉलिनोमियल का मैंने एक ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, लाइक दिस, इस टाइप का ग्राफ है। तो सबसे पहले आप बताओ कि इस ग्राफ का एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, तीन पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब इसके कितने जीरोज रहे होंगे, तीन जीरोज रहे होंगे। तो यानी यहां से नोट क्या समझ में आया कि द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ intersection on x axis। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। ये आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको सवाल देते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ग्राफ जितना कट करेगा जितने पॉइंट पे, उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ये रहे सवाल, पहला सवाल, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ जरा। एक ग्राफ ये है, दूसरा एक ग्राफ ये है, तीसरा एक ग्राफ ये है, चौथा एक ग्राफ हमारे पास में ये है, पांचवा एक ग्राफ मेरे पास में ये है, छठवां एक ग्राफ मेरे पास में ये है। अब आप इन सवालों के नंबर ऑफ जीरोस बताएं, ठीक है ना। तो पहले वाले सवाल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आए। दूसरे वाले ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल 1, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। इस वाले ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। इस वाले ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4। और इस वाले ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। और इस वाले ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो ध्यान में रखना, आपको ऐसा सवाल ग्राफ देता है रैंडमली, और ग्राफ देने के बाद आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेता है, तो आप जवाब देना आपको आना चाहिए। एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जरा समझ ध्यान से। मान लो यार मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, इस टाइप का ग्राफ बना दिया। दो ग्राफ मैंने बनाए, एक ग्राफ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लाइक दिस, इस टाइप का है, और दूसरा मैंने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस टाइप का बनाया, लाइक दिस। तो जरा अगर मैं पूछूं कि पहले वाले पॉलिनोमियल और दूसरे वाले पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस अगर आप निकालने चाहोगे, तो ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को कट किया, नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। यानी अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ नहीं कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो होंगे। यानी यहां से एक पॉइंट और आप लिखना जरा, नंबर ऑफ
zeros equal to 0 if there is no point of intersection on x एक्सिस। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे अगर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे नहीं है तो। ठीक है, तो आई होप ये नंबर ऑफ जीरोस के कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब आपको एक पर्टिकुलर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन हो तो नंबर ऑफ जीरोस आप निकाल सकते हो। बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करो और वहां से नंबर ऑफ जीरोस आप बता दो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा एक और पॉइंट देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस के बाद, और ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है ना, और ये पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री। ये हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं और डिग्री करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल, देखो अगर मैं बात करूं जैसे एक एग्जांपल देखो, ये मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो पॉलिनोमियल में सारे वेरिएबल की पावर तो होल नंबर होगी, लेकिन वो वेरिएबल जिसकी पावर सबसे ज्यादा बड़ी होगी वही उस पूरे पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है, डिग्री बन जाती है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री यहां से क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर, ये डिग्री का मतलब है। जैसे एग्जांपल समझो ध्यान से आप, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया कि इस पॉलिनोमियल की आप डिग्री, एक नहीं मैं आपको 4 5 10 क्वेश्चन दे देता हूं, आप जरा कमेंट करना डिग्री क्या होगी। ये p ऑफ x इक्वल टू 5 पहला सवाल। दूसरा सवाल है p ऑफ x इक्वल टू x के पावर 5 माइनस 1। तीसरा सवाल है p ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। अगला है p ऑफ x इक्वल टू x के पावर 5 x के पावर 3/2 प्लस 4x माइनस 1। अगला सवाल है p ऑफ x इक्वल टू रूट 3 x के पावर 6 रूट 2 x के पावर 5 प्लस 4x। अगला पॉलिनोमियल है मेरे पास में रूट 3/2 x के पावर 8 माइनस 2x। और अगला पॉलिनोमियल मेरे पास में है रूट 3/4 रूट x प्लस 4x की पावर 5। ठीक है ना, ये मैंने कुछ मिक्सअप एग्जांपल दिए हैं जिनमें से कुछ हो सकता है कि पॉलिनोमियल्स ना हो, तो ध्यान में रखना जरा। यार ये जो पॉलिनोमियल है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। तो पहला वाला थोड़ा स्पेशल केस था, वो मैंने समझा दिया कि ये नॉट डिफाइन होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 4 है तो 4 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 6 होगी। अच्छा एक ध्यान में रखना, इसकी डिग्री हमने 5 तो डिफाइन कर दिया, लेकिन ये वाला टर्म जरा देखना, इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो इस केस में भी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि डिग्री डिफाइन तो तभी होगी ना जब वो पॉलिनोमियल होगा, जब है ही नहीं तो कहां से डिग्री डिफाइन करोगे आप। ठीक, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 8 होगी। इसकी डिग्री फिर हो जाएगी नॉट डिफाइन, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर 1/2। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक। ठीक है, आज की क्लास को अब यहीं पे स्टॉप किया जाए। तो जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं आप उसको प्रॉपर एक बार क्लास करके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इन सारे टॉपिक्स को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। इसमें सारे टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नंबर ऑफ जीरोज वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया है, वहाँ से प्रीवियस ईयर आते हैं, आप देखेंगे उठा के तो भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप दिमाग में जरूर रखेंगे। बाकी थोड़ा सा स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन उसको स्किप करना मतलब 1 नंबर का घाटा होना। ठीक है, तो चलिए क्लास आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त किया जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।